नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मासिक राशिफल कुंभ राशि अक्टूबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चों के लिए सभी के लिए जानकारी है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आने वाला महीना कैसा होगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है। राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, केतु जस्ट इसके अपोजिट होते हैं तो 10वें घर में हो गए। चंद्रमा जो है वो अपनी यात्रा छठे भाव से शुरू करेंगे और जब भी चंद्रमा छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, चौथे भाव में हो, 12वें भाव में हो तो थोड़ी मानसिक चिंता परेशानी व्यक्ति को दे देते हैं। और जब चंद्रमा शनि के साथ होंगे तो विष दोष बनाएंगे, राहु केतु के साथ होंगे तो ग्रहण दोष बनाएंगे। चंद्रमा जब मंगल के साथ में होगा तो महालक्ष्मी योग भी बनेगा और जब चंद्रमा आपके गुरु के साथ में होंगे तो गज केसरी योग भी बनेगा। तो शुभ अशुभ दोनों योग चंद्रमा बनाएंगे। हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा को आपने समझ लिया। वक्री बुध 2 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 22 तारीख को तुला राशि में। गुरु शनि की युति 12वें भाव में होगी। दोनों वक्री ग्रह हैं और गुरु जो है नीच राशि में भी है और 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अब ये सारी जो चीजें हैं आपने समझ ली। अब आपको ये समझना बाकी है कि आपको मिलेगा क्या। ये सब तो ठीक है लेकिन हमें क्या मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहत। तो सेहत से शुरुआत करते हैं। आपकी सेहत के लिए यह महीना थोड़ा निराशाजनक होगा। आपको शनि और गुरु की जो युति है और मंगल और सूर्य की जो युति है इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। निराशा पैदा हो सकती है और सेहत पर खराब प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रोग परेशान कर सकते हैं। आपको ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी गले के ऊपरी हिस्सा जैसे कान हो गया, नाक हो गई, मुंह संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, आंख में भी परेशानी संभव है। तो सेहत कुछ खराब रहने के संकेत मिल रहे हैं। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और घुटनों के नीचे जैसे पैरों में, पैरों की एड़ियों में या पैरों की उंगलियों में कोई चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, मोच आ जाए या इस तरीके की समस्या भी होती हुई दिखाई पड़ रही है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को सेहत में लापरवाही मत करिएगा। शनि की 7.5 भी चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। बात करें वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की। सेहत भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, वैवाहिक जीवन भी जरूरी है। क्योंकि वैवाहिक जीवन अच्छा है तो गृहस्थ अच्छा है, गृहस्थ अच्छा नहीं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। तो आपके प्रेम संबंधों में आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखती है। पंचम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में होगा और नवम में शुक्र भी होंगे। पंचम से पंचम भाव में शुक्र का होना, पंचम भाव प्यार इश्क मोहब्बत का होता है, शिक्षा का होता है। तो पंचम से पंचम भाव में शुक्र का होना कहीं ना कहीं थोड़ा रोमांटिक बनाएगा। शुरुआती दिनों में प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में आप काफी आगे रहेंगे, मूड अच्छा होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा, अच्छी बातचीत होगी। कहीं कोई बात चल रही है तो वो ठीक अच्छी चलेगी। जो भी लोग विवाहित हैं, अब प्रेम संबंध की बात हो गई, प्रेम संबंध तो ठीक है लेकिन जो लोग विवाहित हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। उनको परेशानियां हो सकती हैं, ससुराल से तनाव हो सकता है। ससुराल का तनाव पति पत्नी के रिश्ते के बीच में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, गलतफहमियां पैदा कर सकता है, दोनों का मूड खराब हो सकता है। अब पति के परिवार वालों की बुराई हो तो पति नाराज, पत्नी के परिवार वालों की बुराई हो तो पत्नी नाराज। तो कुल मिलाकर ससुराल पक्ष की तरफ से टेंशन आती हुई दिखाई पड़ रही है जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव डालेगा। पति पत्नी के बीच में टेंशन नहीं होगी लेकिन ससुराल की तरफ से टेंशन हो जाएगी, फिर आपस में थोड़ी फाइट भी हो सकती है। 17 तारीख के बाद जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव कम होगा। 22 तारीख के बाद जीवन साथी के साथ कोई यात्रा भी हो जाएगी। टेंशन अब धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। समझ जाएंगे कि दो लोगों की
आपसी लड़ाई में हम दोनों मियाँ बीवी क्यों लड़े झगड़े, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, लेकिन शुरुआत में फाइट होगी और बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आएगा। नासमझियाँ, गलत फहमियाँ दूर होंगी और फिर थोड़ा थोड़ा ठीक होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझदारी दिखाएंगे तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव कम से कम होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन अगर आप सुनने को तैयार ना हुए, एक दूसरे की बात को समझने को तैयार ना हुए और लड़ाई झगड़े पर ही उतर आए और पुरानी कोई बात का बदला लेने पर आप आ गए कि चलो ये तो मौका मिल गया है, इस बात को तो छोड़ो, किसी पुरानी बात का बदला पति से ले ले या पत्नी से ले ले, फिर तो युद्ध हो ही सकता है। और गृहस्थ अगर खराब होगा तो टेंशन होगी, नौकरी में भी, परिवार में भी। देखिए, चाहे पत्नी हो या पति हो, जब वो घर से बाहर काम के लिए जाता है या जाती है तो घर से अगर उसका मूड खराब होगा तो उसका काम में मन नहीं लगेगा। तो टेंशन एक छोटी सी है पति पत्नी की, उससे उसकी नौकरी और व्यापार खराब हो रहा है, बच्चों की शिक्षा खराब हो रही, घर के लोगों का माहौल खराब हो रहा है, सेहत पर भी असर पड़ रहा है और खुद भी आप परेशान हो रहे हैं। तो एक छोटी सी बात से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो अगर छोटी सी बात को खत्म करके प्यार इश्क मोहब्बत से जिया जाए तो काफी कुछ बेहतर कुंभ राशि वाले इस महीने में कर लेंगे। अब करते हैं आपके ज्ञान की बात, शिक्षा की बात। आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हो या आपकी पत्नी पढ़ रही हो, परिवार में शिक्षा का माहौल क्या रहेगा। जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो लोग आप पर डिपेंड हैं, उनका भी आप हाल जानिए। पढ़ाई लिखाई में आसानी से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। पढ़ाई लिखाई में आप पीछे रह सकते हैं, तो तनाव और टेंशन से बचकर फ्रेश माइंड से पढ़िएगा। टेंशन बनी रहेगी, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई बड़ा परीक्षा कंपटीशन देने जा रहे हैं तो फिर एकाग्रता की आवश्यकता होगी, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, तभी उम्मीद की जा सकती है कि आप कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई में कर पाएं। और पति पत्नी की लड़ाई के बीच में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें नौकरी और व्यापार की और आमदनी की। नौकरी कैसी है, व्यापार कैसा है और पैसे कितने आएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे पैसे, या सारे खर्च हो जाएंगे। तो पहले निराशा के बाद आपको आशा के बादल दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत में थोड़े कष्ट हैं पैसों को लेकर, नौकरी और व्यापार में भी, लेकिन आपको डट कर सामना करना होगा। मंगल अष्टम भाव में थोड़ी परेशानी पैदा करेंगे। मंगल 22 तारीख तक, जब तक अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तब उसके बाद फिर आपको शुभ फलों की वर्षा होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन 22 तारीख तक आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। रुकावटें आएंगी, पैसे का रोटेशन व्यापार में थोड़ा अटक सकता है, रुकावटें अन्य प्रकार की भी आ सकती हैं, ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, मेहनत होगी तो आमदनी नहीं हुई, पैसा फंस गया। 22 तारीख तक नौकरी व्यापार में कोई लापरवाही ना करें। 22 तारीख के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएगी। नौकरी में अपने बॉस से कुछ बढ़ चढ़ कर ना बोलें, चापलूसी ना करें, चुगली ना करें, बॉस के आगे पीछे ना घूमें, बॉस से बदतमीजी से बात ना करें। पद और मर्यादा का अपना ध्यान रखें, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई रिश्वत लेने के मामले में आप फंस सकते हैं या झूठे आरोप लग सकते हैं। तो नौकरी में कोई बदलाव की सोच रखते हैं तो 22 तारीख के बाद सोचिएगा इस विषय में, उससे पहले मत सोचिएगा। व्यापार शानदार चलेगा, लेकिन 22 तारीख के बाद पहले भी अच्छा चलेगा, लेकिन रुक रुक कर चलेगा। आपको सरकारी कोई पैसा, अगर आपने सरकार का कोई पैसा मारा हुआ है, कई बार ना सरकार का पैसा एक इंसान को देना होता है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके के रूप में हो, या कुछ भी तरीका हो जिसमें सरकार का पैसा आपके ऊपर हो, तो वो देना पड़ सकता है। उसके लिए नोटिस आ सकते हैं। कारोबार में लंबी यात्रा लाभकारी होगी। वक्त उतार चढ़ाव भरा होगा। नौकरी और व्यापार में स्थिति डामाडोल सी चलेगी और घर की स्थिति भी बिगड़ी हुई होगी, सेहत भी बिगड़ी हुई होगी, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया नहीं हो रही और नौकरी व्यापार में भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुंभ राशि वाले थोड़े से परेशान इस महीने रहेंगे। और 7.5 तो वैसे ही चल रही है। काम में रुकावटें होने की वजह से आमदनी पर जरूर असर पड़ेगा। धन धीमे धीमे आएगा, खर्चा तेजी से होगा, पैसों की चिंता करनी पड़ेगी। पैसा उतना ही खर्चे जितना जरूरत का हो। किसी को उधार देकर अपने गले की मुसीबत मत अपने ही गले में डाल लें। खर्चों को घटाएं। धन लाभ में रुकावटें आएंगी।
चीज़ें ज़्यादा खर्च होंगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, सेहत को लेकर, परिवार को लेकर अस्पताल वगैरह में, दवाइयों वगैरह में खर्चा हो सकता है। कई बार मन में बहुत ज़्यादा निराशा की भावना हो जाएगी, इच्छा ही नहीं होगी नौकरी व्यापार करने की, इसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। काम काज में, भाग दौड़ में पैसों की हानि हो सकती है, कोई ठग सकता है आपको, आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर इस महीने कोई आपको पागल भी बना सकता है। तो मैं यही कहूँगा, नौकरी व्यापार और आमदनी की अगर हम बात करें तो सब ओके ओके है। आपकी छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। बात फिर से हम आ गए परिवार के ऊपर। अभी तो हम पति पत्नी की बात करी, हमने प्रेम संबंधों की बात करी, शिक्षा की बात करी, सेहत की बात करी, नौकरी की बात करी। अब पूरे परिवार की बात करें, परिवार में और भी अन्य सदस्य होते हैं। तो कामकाज की दौड़ भाग, पैसों को पाने की चाहत की वजह से आप परिवार में वक्त नहीं दे पाएंगे। लड़ाई झगड़ों की वजह से भी आप परिवार से दूर भागेंगे। खर्चा होगा, दो दो जगह पे खर्चा होगा। हो सकता है घर पे रोटी अलग बने, आप रोटी कहीं होटल में अलग खाएं। परिवार के लोगों पर खर्चा बढ़ सकता है। परिवार के लोगों में तनातनी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है। काम में ज़्यादा व्यस्त होंगे, आमदनी कम होगी तो घर के अन्य सदस्यों पर भी गुस्सा फूट सकता है आपका। परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो टेंशन देता रहेगा। पारिवारिक मुद्दे घर के बाहर भी जा सकते हैं। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को दखलंदाजी करके आपके पारिवारिक मामलों को शांत करने की जरूरत पड़े। पारिवारिक अशांति बढ़ेगी, फैमिली मैटर्स बढ़ेंगे, व्यर्थ में धन खर्च, दिमाग खर्च, पैसा खर्च सब कुछ होगा और शिक्षा और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कलह कलेश परेशानियां पैदा करेगा। उपाय की बात करें, क्या ना करें की बात करें, या भाग्य के साथ की बात करें, तो आपको भाग्य का साथ बहुत कम प्राप्त हो रहा है। करियर में संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है। आपका ट्रांसफर या तो हो सकता है या आप ट्रांसफर को रुकवा भी सकते हैं। ये एक बात आपके लिए, आपके पक्ष में होगी। आपको लगता है कि आपको कहीं ट्रांसफर नहीं कराना है तो आप रुकवा सकते हैं, और आपको लगता है कि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। आपके बॉस या आपके सीनियर अधिकारी मान जाएंगे। आमदनी का कुछ कम होना, पारिवारिक विवादों का बढ़ना, वैवाहिक जीवन में तनाव आपके भाग्य प्रतिशत को कमजोर कर रहा है, जो कि कुल मिलाकर मुझे तो 55 से 60% के बीच में आपको भाग्य प्रतिशत साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस महीने कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी बदनामी हो जाए, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे परिवार में टेंशन बढ़ जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा, 12 महीने एक बराबर नहीं होते। जैसे ये उंगलियां हैं, सब एक बराबर नहीं है। कोई महीना अच्छा तो कोई महीना बुरा भी जाता है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। इस महीने कुछ ऐसा खास नहीं होगा जिसको आप याद कर सके। हाँ, बुरी चीजों को याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा संघर्ष है। गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो आप भी धीरे धीरे चलिए, बहुत ज्यादा तेज भागने की कोशिश मत करिएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए तो शायद आपको राहत मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, इससे भी राहत मिल जाएगी। शनि की 7.5 को उतारने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, आरोप है, या कुछ ग्रह का तालमेल ठीक नहीं है, तो स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती है। तो इसके लिए जन्म कुंडली की जांच कराएं, तभी आपको राहत मिलेगी, नहीं तो आपको पछतावा हो सकता है। कहते हैं ना कि जल्दी जागेंगे तो जल्दी पाएंगे, लेट से जाएंगे, लेट से जागेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो जितनी जल्दी आप अपनी कुंडली की जांच करा लेंगे, अपने ग्रहों को समझ लेंगे और वैसे उपाय कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको मुनाफा होगा। ये गोचर की स्थिति तो हर महीने बदलेगी, हर क्षण बदलेगी, लेकिन जन्म कुंडली जो होता है वो बेस होता है। जैसे जब भी आप मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतने ही घर की मंजिलें मजबूत होती चली जाती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों को मजबूत कर लिया, फिर आप 1 मंजिल बनाइए, 2 मंजिल बनाइए, 4 मंजिल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो घर गिर जाएगा, टिकेगा नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जन्म कुंडली की जांच कराइए ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं, वक्त साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लड़कर आप वक्त से जीत भी सकते हैं। एक बात और कहूंगा, कुछ ऐसे मौके भी आएंगे इस अशुभ समय में, परेशानियों के दौर में,
जिन मौकों में आप बहुत अच्छे रिजल्ट पालेंगे, ये भी बात सत्य है। तो कुछ ऐसे मौके आएंगे जिनमें आपको शानदार सफलताएं भी मिलेंगी। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए जो हम डालने वाले हैं अति शीघ्र। उस पर हम बताएंगे कि अशुभ में से शुभ को कैसे निकाला जाता है। तो अशुभ में से जब शुभ को आप जान जाएंगे तो उन मौकों का लाभ उठाकर इस अशुभ समय में भी शुभ कर पाएंगे। नमस्कार।